ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फिट हूँ और फाइन हूँ। आज की वीडियो में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो दादू हमको छोड़ के गए थे। एक्चुअली जब दादू की डेथ हुई थी ना, तो कुछ लोग थे जो हमको ये कहते थे कि दादू उनको पता नहीं क्या खजाना छोड़ के गए हैं। तो उसी खजाने के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे पास हैं और जिनका वो यूज़ किया करते थे। हमने भी काफ़ी टाइम तक यूज़ की है और अभी भी कर रहे हैं यूज़। और वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पुरानी चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत कम लोगों के घर में ऐसी होती है। हमारे घर पे भी जो कुछ है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे डॉगी देखो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना वहाँ चला होता है। ये मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो ये भी ऊपर आ गया। अभी शायद जा रहा है, नहीं धूप छाँव में बैठ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो पीछे मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक रूम है। एक नहीं, एक्चुअली दो रूम है ये। और पहले जो हमारा पुराना घर हुआ करता था ना, ये वाला रूम, तो इसके नीचे मतलब इसके ऊपर दो रूम है, इसके नीचे भी दो रूम हुआ करते थे। और बाहर को एक रूम और बरामदा हुआ करता था। तो हम बच्चे जो होते थे ना, वो इस रूम में सोया करते थे। अभी तो यहाँ पर ये लेंटर डाल दिया है हमने। उस टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। यहाँ से नीचे आंगन दिखता था और ये खिड़की हुआ करती थी। अभी तो ये दरवाज़ा है। और जो इसका दरवाज़ा होता था ना, ये इसके नीचे वाले रूम से सीढ़ियाँ होती थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई भी होती थी ऊपर आने के लिए। तो इस तरह का कुछ होता था। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। आजकल ये हमारा स्टोर रूम है और अभी दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। उस टाइम तो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। एक फ़ोटो है पुरानी मेरी, मेघना दी और भानु की, इस रूम की, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जब हम रहते थे तो उस टाइम काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अभी तो क्या है कि इसका जो सामने वाला रूम है ना, वो हमने उधेड़ दिया है। वहाँ पर हमने दूसरा रूम बनाया है। तो इस करके ये थोड़ा सा मतलब इसकी मिट्टी सी जो है, वो इसकी जो दीवारें हैं ना, वो मिट्टी की बनी है। तो इसकी मिट्टी से ना निकलनी स्टार्ट हो गई। तो हम इसमें नहीं रहते हैं, इसलिए इसको एज ए स्टोर रूम हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। और जो फोटो है ना, एक ही फ़ोटो है, वो भी मेरी, मेघना दी और भानु की है इस वाले रूम पे। तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कितना प्यारा हुआ करता था उस टाइम। और जब बुआ वगैरह जो भी आता था ना यहाँ पर, तो हम सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर सोया करते थे। बहुत ही मज़ा आता था यार। तो आज मैं वो सारी पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ, अपनी भी। और बुआ वगैरह यहाँ पर नहीं है तो मैं उनकी भी यादें ताज़ा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो ये फ्रंट है इस रूम का। और ये पहले खिड़की हुआ करती थी, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो अभी ये दरवाज़ा है। और ये देखो कैसे कुंडियाँ हुआ करती थी पहले। ये ऐसे बंद होके यहाँ पे लगाते हैं इसको। एक्चुअली ये खिड़की थी तो ये अंदर से बंद होती थी। देखो इससे बंद होती थी ये कुंडी तो अभी लगाई है जब से दरवाज़ा बना है ना। इसकी मैं आपको हाइट बताती हूँ कितनी है। ये देखो, मतलब इस पे जाना है ना अंदर, तो हमें झुक के अंदर जाना पड़ेगा। ये मैं आ चुकी हूँ अंदर। अभी इधर उधर हमने सारा सामान रखा है, तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। और हम पता है इस रूम को क्या बोलते थे, बॉडी। ये हमारा सबसे प्यारा रूम है और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये अंदर से। इसका दरवाजा है, ये देखो, जब बंद करता है ना इसको, तो ऐसे बंद होता है। और ये वाली कुंडी लगती है इसमें ऐसे। ये देखो, ये कुंडी लगा दी है इसमें और ये ऐसे बंद होता था। और हम ये वाली कुंडी लगा देते थे। ये खिड़की होती थी, ये देखो। तो अभी मैं खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी अंदर को आ जाए और मैं आपको दिखा सकूँ अच्छे से। और ये देखो, ये दीवारें इसकी मिट्टी की बनी है। ये देखो, ये हमने फूल रखे हैं, दिवाली टाइम में लगते हैं ये फूल, तो तब तक के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर।
ये कुछ इस तरह की इसकी दीवारें हैं। अब आपको छत दिखाती हूँ कि इसकी छत कैसी। इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी है, फट्टे लगे हैं इसमें। और जो ये हमने दीवारों में पेंट किया है वो वाइट पेंट है, चूना है। पहले यूज़ होता था, अब तो चूना कोई यूज़ नहीं करता, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो मैं आपको इसकी छत दिखाती हूँ। तो ये इसकी छत है, ये देखो। मतलब बहुत ही प्यारा रूम है यार। बहुत ही मतलब पुरानी चीजें बहुत ही सुंदर होती हैं। और इसकी जो फर्श है वो भी लकड़ी की बनी है। अब मैं आपको फर्श दिखाती हूँ। आप लोग बताना यार, आपके क्या बोलते हैं। मतलब आपकी साइड भी ऐसे घर होते हैं पहाड़ों में, अभी भी पुराने तरीके के घर होते हैं। मेरे नानी के घर भी ऐसी लकड़ी के बने हैं और दीवारें जो है वो मिट्टी की बनी है। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के ऐसे घर होते हैं तो क्या उनको बोलते हैं। हम तो इस वाले ये वाला जो रूम होता था, ऊपर वाला रूम, इसको हम बॉडी बोला करते थे। आप लोग बताना आपके क्या बोलते हैं, या जहाँ पर भी जिसके भी ऐसे घर होते होंगे तो वो बताना प्लीज कमेंट करके कि आपके क्या क्या बोलते हैं, और होते हैं ऐसे या नहीं होते हैं, या फिर पहले हुआ करते थे। तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये देखो गाइस, ये इसका फर्श हुआ करता था और ये लकड़ी का बना था। और जो नीचे से आने के लिए दरवाज़ा होता था ना, वो इसका होता था। और यहाँ देखो ये लगा भी है इधर, ये देखो यहाँ पे कुंडी से होती थी पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के खींचते थे। और यहाँ से नीचे जो रास्ता था वो स्टेयर्स थी लकड़ी की, तो हम यहाँ से ऊपर आया करते थे। तो ये देखो इस तरह का इसका कुछ फर्श है। अब इस पे चटाई बिछी है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इस पे सामान बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ इस तरह का था, ये देख सकते हो आप। तो एवरीवन, ये था पहला रूम और यहाँ पे हम सोया करते थे। कभी हम इस साइड बिस्तर करते थे, कभी हम इस साइड बिस्तर करते थे अपना। तो कुछ इस तरह से हम पहले रहा करते थे बचपन में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था यहाँ पर रह के हमको। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड वाला रूम। वो जो दरवाज़ा है ना, वो सेकंड रूम का दरवाज़ा है। वो भी छोटा दरवाज़ा है तो उस पर भी झुक के जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सेकंड वाले रूम में लेके चलती हूँ। उसमें क्या क्या, उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं जो दादू यूज़ किया करते थे और हम भी उनके साथ बड़े मज़े से, बड़े शौक से यूज़ किया करते थे। तो चलो अब सेकंड रूम में चलते हैं। तो इस दरवाजे में भी झुक के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो मैं एंटर हो चुकी हूँ सेकंड वाले रूम में। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो ये देखो, हमने जब सामने वाला रूम निकाला था ना, इसके सामने लेंटर पे रूम होता था, तो यहाँ पर मतलब वो पुराना वाला रूम होता था। तो इसमें कुछ डंडे से लगे होते थे, मोटे मोटे, जैसे ये लगे है ना। तो जब वो निकाले थे तो उससे ये दीवारें निकल गई थी, और इसलिए हम नहीं रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा कच्चा सा हो गया है, जैसे लक्कड़ लगे थे इसमें। तो जब ये निकाले हमने तो उससे थोड़ा सा ये ढीला सा हो गया है, इसलिए हम नहीं रहते हैं। इसलिए ये स्टोर रूम रखा है हमने। और इसमें भी एक खिड़की थी, ये देखो ये खिड़की थी। इस वाले रूम का सेम दरवाजा यहाँ से होता था। ये ट्रंक रखे हैं ना इधर, इसके नीचे जैसे मैंने आपको फर्स्ट रूम में दिखाया वैसा ही दरवाजा होता था यहाँ पर, और सीढ़ियाँ लगी होती थी नीचे। और इस रूम की खिड़की ये है, और सामने वाले रूम की खिड़की वो है जो मैंने जहाँ से मैं एंटर हुई थी। और ये इन दोनों का दरवाजा है बीच का। तो अब मैं आपको इस रूम में दिखाती हूँ इस रूम में क्या है। देखो, एक तो ये संदूक है, अभी तो इसमें पुराने कंबल वगैरह कुछ रखा होगा। ये देखो, हमारे दादू की शॉप हुआ करती थी यहाँ पर, तो इसमें शायद वो मक्की वगैरह कुछ रखते थे। ये देखो, ऐसे ऐसे 2 संदूक हैं हमारे पास। और इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको नीचे दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ भी बिछा नहीं है। तो ये देखो, इस तरह का इसका फर्श था। और ये देखो, ये भी दादू का ही है। जब दादू की शॉप हुआ करती थी तो वो बही खाते वाला काम होता था, जो उसकी नोटबुक्स होती थी, कॉपियाँ होती थी, वो दादू इसमें रखा करते थे। तो ये देखो, ये लकड़ी का बना है और ये ऐसे ओपन होता है। काफ़ी टाइम से यूज़, जब से शॉप दादू की बंद हुई तब से यूज़ नहीं किया, तब से पड़ा ही है। और ये देखो, यहाँ पर वो बुक्स रखते थे, और एक इसमें यहाँ पर भी है बॉक्स। ये देखो, इसमें वो अपना सारा सामान रखते थे, जो भी लिखने पढ़ने का जो भी होता था ना उनका, वो सारा सामान इसमें रखते थे। और
ऐसे ये बंद होता है यहाँ से। ये निशान है ना यहाँ पर, तो दादू जब मेरे धूप जलाते थे ना, तो वो क्या करते थे, धूप होता था ना इस पे मलकर, और वो काफ़ी लंबा धूप जलाते थे यहाँ पे लगा के, और वो नीचे तक लटकता था और वो जलता रहता था, और ये उसी का ही निशान है। हमने भी दादू के साथ बहुत बारी यहाँ पर धूप जलाया, बड़ा मज़ा आता था यार, बड़े खुश होते थे हम धूप जला के। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये दादू का गल्ला हुआ करता था। जब वो दुकान में बैठा करते थे तो वहाँ पे गल्ला हुआ करता था, और इसमें वो पैसे रखते थे। ये लोहे का बना है, तो ये देखो कैसे ओपन होता है और कैसा है ये। अभी मैं इसको हिला नहीं पाऊंगी क्योंकि काफ़ी भारी है, और ये काफ़ी पुराना है यार, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इसमें लॉक होता था, यहाँ लॉक लगता था। ये देखो ये खुलता है। इसमें दादू अपना धूप वगैरह रखते थे, जब धूप जलाते थे ना, तो वो जलाने वाला धूप इसमें रखा करते थे। और ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर वो पैसे रखा करते थे, और ये इसका लॉक है, ये घूमता है, अभी शायद जाम हो चुका होगा। और ये इससे लॉक होता था ये गल्ला, और यहाँ पे चाबी लगती थी। यहाँ से अगर कॉइन्स वगैरह डालने हो तो यहाँ से वो डालते थे, और ऐसे खुलता था ये देखो ऐसे लॉक होता है। ये ऊपर को आ गया ना, और ये इधर को आगे आके फंसता था। अभी करके देखती हूँ क्या पता हो जाए। हाँ ये देखो हो गया, खुल ही नहीं रहा। तो मैं इसको खोलती हूँ, अब खुल गया। ऐसे लॉक होता था। और ये दूसरी वाली साइड है, यहाँ पे भी सेम वही है। ये तो शायद जाम हो चुका है, यहाँ देखो ये जाम हो चुका है। और इसमें भी एक और बॉक्स है नीचे, ये देखो ये तो टूट गया है। ये तो खोलना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये ना चाबी से ही खुला करता था। और इसमें वो अपना कैश रखते थे, जो मोटे मोटे पैसे होते थे ना उनके पास, वो इसमें रखते थे वो, और इसको फिर लॉक कर देते थे। छोटे छोटे पैसे होते थे, 10-10 20-20 सिक्के अभी भी याद है मेरे को, वो यहाँ पे रखते थे इस वाले में, और जो मोटा मोटा कैश होता था वो इसमें रख के लॉक लगा देते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये खुल जाए, आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखो खुल गया, ये इसका लॉक है, और ये अंदर इसमें पैसे रखते थे। ये देखो कैसा है अंदर से। अभी तो ये काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ नहीं किया है ना। तो ये है मेरी दादू की कीमती चीज़ें, ये उनका गल्ला है। तो ये सब चीज़ें थी जो रूम के अंदर थी, और ये रूम था। अब मैं यहाँ से बाहर चलती हूँ और चीज़ें दिखाती हूँ आपको, और क्या क्या है दादू का हमारे पास। ये देखो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, और स्पेशली मैंने दिखाने के लिए बाहर निकाली है। कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, तो एक एक करके सबके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये पतीलियाँ है, और ये तांबे की है, और ये दादू के टाइम की है। इसमें वो खाना वगैरह बनाया करते थे, और दादू के पास इतना सोना हुआ करता था ना, मम्मी पापा बताते हैं कि वो ऐसी बड़ी बड़ी और भी पतीलियाँ थी, तो उनको भर के रखा करते थे। तो ये पतीलियाँ हैं, और इस पे खाना खुना बनता था। और गाइस ये है माम दस्ता, और इसमें मिर्चें पीसी जाती है। ये देखो ये लोहे का है, और इसमें अभी भी मिर्चें हैं रखी हुई। ये देखो मतलब पीसी है ये इसमें, और अभी मम्मी ने और भी पीसनी है, तो इसमें मिर्चें पीसते हैं, धनिया भी पीसते हैं इसमें। और ये भी दादू के टाइम का है, ये देखो, और ये मतलब इससे पीसते हैं। ये काफ़ी भारी है, देखो इसमें से कैसी आवाज़ आती है। ये है एक और चीज़, कुंडी है छोटी सी, ये भी लोहे की है, और ये कुंडी है, ये इसका डंडा है। तो इसमें दादी इलायची वगैरह पीसा करते थे, और जब दादी लास्ट में दादू दादी के दांत टूट गए थे ना, तो जैसे मूंगफलियाँ वगैरह कुछ हार्ड चीज़ खानी हो तो वो इसमें कूट के खाया करते थे। अभी कुछ दिन पहले नानी भी हमारे घर आए थे, तो नानी कहते हम मूंगफलियाँ खा रहे थे, तो नानी कहते मैं चबा नहीं पाऊँगी, तो मैंने नानी को यही दिया था कि आप इसमें पीस के खाओ। तो ये हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका तो अभी भी यूज़ हम करते हैं, और इसका भी करते हैं, माम दस्ते का यूज़ भी करते हैं, और इसका भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए गाइज़,
एक और चीज़ है जो मैं जब भी मैं घर आती हूँ, कोई पीसने वाला काम है, कोई पीसने वाली चीज़ है, उसके बारे में अगर अब मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये तो आपने हर वीडियो में देखी होगी। ये कुंडी है आपकी शायद ये पत्थर की या ऐसा कुछ बनी है ये। और ये इसका डंडा है, ये जो इसका डंडा है ये है टिम्बर का डंडा। टिम्बर का एक पेड़ होता है जिसकी दातुन भी हम करते हैं, उसका डंडा है ये। और इस कुंडी का यूज़ हम अभी तक करते हैं। इसका जो डंडा है जब हम पीसते हैं ना तो इस डंडे का मतलब ये डंडा घिसता है पीसती बार, अभी तक हम इसका यूज़ करते हैं। और आप सब भी बताओ कौन कौन इस चीज़ का यूज़ करता है अभी तक घर पे। और इसका जो पिसा हुआ मसाला है या कोई भी चीज़ है, चटनी है, कुछ भी पिसा हुआ आपने खा लिया ना तो बहुत ही टेस्टी होता है और वो बहुत सारे आपके रोग भी दूर करता है। कोई बीमारी वगैरह हो तो वो भी काटता है ये जो डंडा है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये है मेरे दादू की शतरंज। मेरे दादू शतरंज के बड़े ही पक्के खिलाड़ी हुआ करते थे और ये उनकी काफ़ी पुरानी शतरंज है। ये देखो, ये तो वाइट वाले ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये पुराने जो ब्लैक और ब्राउन कलर के हैं ना मोहरे, ये बहुत पुराने हैं उनके। और मतलब बहुत खेला करते थे बाबा जी। देखो गांव से भी एक दो ताऊ जी हैं जो आते थे दादू के साथ शतरंज खेलने। जब वो शतरंज खेलने बैठ जाते थे ना तो उनको उठाना बड़ा ही मुश्किल होता था। हमको समझ नहीं आती थी पर हम फिर भी उनके पास बैठे होते थे उनको देखने की वो कैसे खेल रहे हैं। ये देखो, और ये देखो ये है बाबा बालकनाथ जी की फ़ोटो। अब मेरे को याद नहीं है यार, बताया तो था दादू ने, मतलब हमको याद था। अभी मैं सामान देख रही थी जब तो देखिए मुझको ये फ़ोटो, तो ये फ़ोटो देखो, ये आसमान से आई है फ़ोटो। ये किसी के पैरों में आके गिरी थी, इसमें सन भी लिखा है। और ये फ़ोटो भी है तब से हमारे घर पे ही है बाबा बालकनाथ जी की। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये शायद बुआ वगैरह ने रखे होंगे या दादी ने, अम्मा जी ने रखे होंगे। और ये देखो, ये है लकड़ी की फिश है, शेर है, एलिफेंट है। ये देखो, पहले हम बहुत खेला करते थे इनसे। एक कांच का चूहा भी है वो हमारे पास है सोलन में। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हुआ करती थी यार, कितनी प्यारी चीज़ें हैं जो वो हमको छोड़ के गए हैं। आती है इसकी बारी। ये है बाबा जी का ट्रंक। बाबा जी मीन्स मेरे दादू। कांगड़ी भाषा में दादू को बोलते हैं बाबा जी और दादी को बोलते हैं अम्मा जी। तो कोई कांगड़ा वासी है तो बताना, आप लोग भी अम्मा जी बाबा जी बोलते हो क्या अपने दादू दादी को? तो ये है बाबा जी का ट्रंक और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये उनकी कुछ बुक्स हैं जैसे हनुमान चालीसा वगैरह है। ये देखो, भागवत पुराण है और रामायण है। ये देखो, वो ज्ञानी बहुत, मतलब ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा करते थे, ज्ञानी बहुत हुआ करते थे मेरे दादू। तो ये देखो, ज्ञान की बातें, उन्होंने बहुत सारी बुक्स ऐसी इकट्ठी करके रखी थी। कुछ तो मेघना दीदी भी लेके गई है सोलन। ये देखो, सुख सागर, ये बुक्स वो बहुत पढ़ते थे। ये रुद्राक्ष की मालाएं वो जपा करते थे। जब शाम को पूजा करनी उन्होंने, जब उन्होंने धूप जलाना तो काफ़ी लंबा धूप जलाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसका जाप करते थे वो। ये रुद्राक्ष की मालाएं काफ़ी सारी है, कुछ हम सोलन भी लेकर गए, एक दो माला शायद हमारे पास सोलन में भी पड़ी हैं और ये घर पे रखी हैं। और ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं। ये देखो पहले कैसी फ़ोटोज़ हुआ करती थी, अब इनको तो मैं भी नहीं जानती कौन कौन है ये देखो, ये हमारे अम्मा जी हैं, नाचते हुए कोई फ़ोटो है उनकी। ये है अम्मा जी, बाबा जी हैं और शिमला वाले बुआ बुआई जी हैं और प्रिया दीदी और सचिन भी आए। ये कुछ इस तरह का हमारा पुराना घर हुआ करता था। ये किचन है, किचन तो हमारी आज भी ऐसी ही है, बस हमने नीचे से ठीक करी है। छत अभी भी हमारा ऐसा ही। ये पुराने कमरे हुआ करते थे। ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको बॉडी दिखाई, ये थोड़ी सी हल्की सी दिख रही है, ये कुछ इस तरह का बना होता था। ये पुराना घर था हमारा। तो इस ट्रंक में कुछ ये था। एक चीज़ रहेगी यार जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, एक ही दादू की नोटबुक है जिसमें मतलब कोई सामान लेके जाता था ना
कोई अगर उधार लेके जाता था तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी नोटबुक्स हुआ करती थी, वो उसमें लिखा करते थे। तो एक ये भी है, ये देखो, ये सबसे पहले तो दादू का नाम लिखा है। ये हम में से ही किसी के काम में जो हमने नाम लिखा है उनका राइटिंग भानु की लग रही है। और ये तो मैंने लिखा है, ये देखो इतनी गंदी राइटिंग मेरी है ये देखो, ये मेरे दादू की राइटिंग है, ऐसे लिखते थे वो। ये सामान लिखा है, कौन कौन कैसे ले जाता था, अगर किसी ने पैसे दे दिए तो वहाँ पे कट कर देते थे वो। ये देखो, ऐसी सी बहुत हुआ करती थी यार जिस पे वो लिखा करते थे। तो यही एक है हमारे पास, तो ये हमने अभी तक संभाल के रखी है। ट्रंक में तो यही कुछ था। एक लास्ट चीज़ बची है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका डर हमारे को अभी तक था। जब तक वो जब वो बिस्तर में भी थे ना, तब भी हमको उस चीज़ का डर था। तो वो चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। तो वो है ये डंडा, ये बाबा जी का बहुत पुराना डंडा था और वो अभी तक ही, मतलब उनको नए बैंड बोलते हैं इसको, तो उनको हम नए बैंड भी लेके आते थे पर वो जल्दी टूट जाते थे, पता नहीं क्यों टूट जाते थे। और ये तो उनका बहुत ही पुराना डंडा है। मेरे को तो जब से होश आया है ना, तब से मैंने ये वाला डंडा उनके पास देखा है और ये लास्ट तक उनके पास था। और अभी हमने संभाल के रखा है इस डंडे को, और ये हम हमेशा संभाल के रखेंगे। और इस डंडे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी है यार। बाबा जी हमको ना, जब हम शरारतें करते थे ना, तो हमारे को बाबा जी चंदरिया बोलते थे और कांगड़ी भाषा में हम उनसे बात करते थे। तो बाबा जी बोलते थे, जब हम मतलब कोई शरारतें करते थे ना, तो हम सुनते नहीं थे उनकी बात, तो बोलते चंदरिया क्या नची हो। और ये डंडा ना हमारे को पीछे से जोर से मार के फेंकते थे, और जोर से फेंक के मारते थे। मैं भी क्या क्या बोल रही, जोर से फेंक के मारते थे, और तब भी ये डंडा नहीं टूटता था। इतना पक्का डंडा, आज भी उनकी खुशबू आती है। और ये सारी चीज़ें हैं जो दादू की है, बाबा जी अम्मा जी की है रखी हुई, और ये हम हमेशा अपने पास संभाल के रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, और क्योंकि बाकी तो पता नहीं, बाकी कुछ रहे ना रहे, पर ये वीडियो हमेशा मेरे पास रहेगी और हमेशा हम इस चीज़ को देखते रहेंगे। और इनसे मतलब हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। इस डंडे से तो सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी है, क्योंकि हमने इसे बहुत ही मार खाई है। और दादू हमको एक आशीर्वाद देते थे जब हम बाबा जी का कोई काम करते थे, राज़ी रहो, खुश रहो, और भगवान तो अंजो चार चांद लगाए, ऐसे बोलते थे वो हमको। तो चांद तो पता नहीं लगे या ना लगे, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। तो अभी भी लगता है कि वो हमारे साथ ही है। और आज की वीडियो कुछ इस तरह की थी। आई होप गाइज आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बताना मुझको कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर दूंगी। मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।